शहर में यह खबर फैल गई कि हानि को कत्ल कर दिया गया। उनके कबीले के लोग उनके मकान पर जमा हो गए। मुस्लिम बिन अकील भी बाहर आए और उन सबको साथ लेकर महल की तरफ चले। उस वक्त उनके घर तकरीबन 4000 आदमी जमा थे। इब्ने ज़ियाद को मुस्लिम के आने की खबर मिली तो उसने महल का दरवाज़ा बंद करा दिया। महल के चारों तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। मस्जिद और बाजार लोगों से भर गए थे। उबैदुल्लाह की परेशानी का क्या पूछना। उस वक्त उसके पास कुल 50 के करीब आदमी थे। ये लोग जब महल के ऊपर से इस हुजूम को देखते तो परेशान हो जाते थे। आखिर उबैदुल्लाह ने यह चाल चली कि उसके पास जो लोग कबीलों के सरदार थे उन्हें महल की छत पर भेजा और हुक्म दिया कि अपने अपने कबीले के लोगों को डराओ धमकाओ। उन्होंने ये काम शुरू किया और कुछ देर ना गुजरी थी कि लोग खिसकने लगे। यहाँ तक कि मगरिब की नमाज के वक्त हजरत मुस्लिम के गिर्द 30 से ज्यादा आदमी ना रहे। उन्होंने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो कोई भी साथ ना था। आप मायूस होकर वापस मुड़े, कोई रास्ता बताने वाला भी न था। चलते चलते एक घर के सामने रुके। उस घर में ओता नामी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। आपने उससे पानी मांगा। पानी पीने के बाद भी जब आप वहां से ना गए तो उसने पूछा, खुदा के बंदे, तूने पानी पी लिया, अब यहाँ क्यों खड़ा है? आपने फरमाया, मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, अगर आप मुस्लिम हैं तो अंदर आ जाएं। उन्हें एक हुजरा दिया, खाना लेकर आई। आपने कुछ खाना खाया। इतने में उसका बेटा आ गया। बेटे को जब यह मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील ने उनके घर में पनाह ले रखी है तो उसने मोहम्मद बिन अशद के बेटे को यह खबर दे दी। उसने जाकर बाप को खबर दी। मोहम्मद बिन अशद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खास आदमी था। उसने उबैदुल्लाह को खबर दी। उबैदुल्लाह ने 70 आदमी मोहम्मद बिन अशद को देकर ओता के घर की तरफ रवाना किया। घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर हजरत मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने तलवार निकाली और उन लोगों की तरफ बढ़े। हमला आवर मकान में घुस गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवारें मार मार कर सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने फिर पलटकर हमला किया। हजरत मुस्लिम ने भी हमले का जवाब दिया। एक शख्स बकीर बिन हमरान ने उनके मुंह पर तलवार मारी। आपका ऊपर वाला होंठ कट गया, नीचे का होंठ भी जख्मी हो गया। सामने के 2 दांत गिर गए। हजरत मुस्लिम ने भी उसके सर पर कारी जरब लगाई। फिर दूसरी तलवार उसके कंधे पर इस जोर से मारी कि सीने तक उतर गई। ये हालत देखकर सब लोग मकान के पिछले हिस्से पर चढ़कर उन पर पत्थर बरसाने लगे और बांस के टुकड़ों को आग लगा लगा कर अंदर फेंकने लगे। ये देखकर आप मकान से बाहर निकल आए और तलवार चलाने लगे। जब मोहम्मद बिन अशद ने देखा कि वो किसी तरह काबू में नहीं आ रहा तो पुकार उठा, आपके लिए अमान है, तलवार चलाना बंद कर दें, क्यों खुद को कत्ल करते हैं? हजरत मुस्लिम ने तलवार चलाना बंद न किया और जवाब में कहा, मुझे डर है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और धोखा दोगे। कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा और ना तुम्हारे साथ धोखा किया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील उस वक्त तक जख्मों से चूर चूर हो चुके थे। जंग करने की ताकत उनमें नहीं रही। चुनांचे मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। इब्ने इशाद करीब आकर कहने लगा, आपके लिए अमान है। आपने कहा, मेरे लिए अमान है? हाँ, अमान है। सब पुकार उठे। हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया, अगर तुम लोग मुझे अमान न देते तो मैं अपना हाथ हरगिज तुम्हारे हाथ में न देता। उन्हें एक खच्चर पर सवार कर दिया गया। तलवार उनसे ले ली गई। उस वक्त हजरत मुस्लिम को अपने बचने की कोई उम्मीद न रही। आंखों में आंसू भर आए और कहा, यह पहला धोखा तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। इब्ने अशद बोला, बस उम्मीद ही उम्मीद है। तुमने मुझे अमान दी थी, फिर तलवार मुझसे क्यों ले ली गई? ये कहा और रोने लगे। एक शख्स सलमान ने उन्हें रोते देखकर कहा, अब रोते क्यों हो? ऐसे कामों का अंजाम तो ऐसा ही हुआ करता है। हजरत मुस्लिम ने जवाब में फरमाया, मैं अपने लिए नहीं, मैं तो हुसैन और उनकी औलाद के लिए रो रहा हूँ जो इधर आने वाले हैं। ये कहकर आप मोहम्मद बिन अशद की तरफ मुड़े और बोले, ए बंदा खुदा, मैं समझता हूँ कि तुम मुझे अमान तो नहीं दे सकेगा। कम से कम इतना सलूक तो मेरे साथ कर कि अपने किसी आदमी को मेरी तरफ से हुसैन के पास भेज दे
میں انہیں یہاں آنے کے لیے خط لکھ چکا ہوں۔ آج کل میں ہی وہ یہاں آنے والے ہوں گے۔ ان کے گھر والے اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں انہی کے لیے بیتاب ہوں۔ میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلم گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور قتل کیے جائیں۔ آپ سب کو ساتھ لے کر واپس لوٹ جائیے۔ کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کے والد نے مرنے اور شہید ہو جانے کی تمنا کی تھی۔ اہل کوفہ آپ سے بھی جھوٹ بولے اور مجھ سے بھی۔ محمد بن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا، اور ابن زیاد سے بھی کہہ دوں گا کہ میں آپ کو امان دے چکا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے ایاس طائی کو، جو ایک شاعر تھا، حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک خط دے کر روانہ کیا۔ اس خط میں وہی کچھ لکھا تھا جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا۔ اسے سامان سفر بھی دیا۔ ایاس روانہ ہوا۔ 4 دن کے سفر کے بعد اب زبالہ کے مقام پر حضرت امام حسین سے ملا اور خط انہیں دیا۔ آپ نے خط پڑھا اور فرمایا، جو مقدر پہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔